बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ बीफ के पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। स्पेशली जब हल्की हल्की ठंड हो या बारिश हो रही हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं, स्पेशली जिनको जॉइंट्स प्रॉब्लम है उनके लिए। तो लेकिन बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, कभी ज़्यादा लोगों के घुल जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हार्ड रह जाते हैं, शोरबा अच्छा नहीं बनता या स्मेल आती है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसको देखने के बाद, फॉलो करने के बाद अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपके पाए जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा तरीका जो है वो बाकी तरीक़ों से डिफरेंट है, क्योंकि पाए जो हैं वो एक ही तरीके से नहीं बनते, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं। तो इस तरीके से आपके पाए बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है हाफ़ कप घी का, उसको मैंने गरम कर लेना है और उसके अंदर डाल देने हैं कटे हुए प्याज मैं 3 अदद ले रही हूँ। बड़े प्याज हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, तो ये छोटे प्याज थे इसलिए मैं 3 ले रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि घी मैंने बहुत कम डाला है, और कम क्यों डाला है वो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगी। और मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 3 अदद चॉप किए हुए प्याज, और प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो अपने टमाटर ऐड करेंगे। बिल्कुल वाइट भी नहीं रखना है इनको और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं कर देना। तो टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए थे, इनको मैंने चॉप कर लिया और इसको डाल दिया है इसके अंदर। टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हिलाने के बाद हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डालेंगे। उनको भी मैंने जो है वो चॉप करके कूट के रखा हुआ है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 7 से 8 हरी मिर्चें थी और 1 टेबलस्पून अदरक था, 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन था, तो उसको मैंने डाल दिया है। मैं 2 बीफ के पाए यूज़ कर रही हूँ। अगर आप एक बना रहे हैं या कम बना रहे हैं तो आप इन चीज़ों की क्वांटिटी हाफ़ भी कर सकते हैं। तो इसको डालने के बाद थोड़ा सा हम भूनेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं नॉर्मल जो हांडी बनती है उसकी तरह मैं इसको, जैसे सब्ज़ी बनाते हैं उसका मसाला पहले भून लेते हैं, तो इस तरीके से मैं भून रही हूँ। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं जी, पाए डालते हैं, साथ पानी डालते हैं, साथ ये प्याज वगैरह डाल देते हैं और इसको लगा देते हैं कुकर को और आपके पाए रेडी हो जाते हैं। वो तरीका भी अच्छा है, मैं उसको गलत नहीं कह रही, ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, हमारी माँ दादी उसी तरीके से बनाती थी, बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो 1 टेबलस्पून पाया मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप इसकी जगह कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे कौरमा मसाला हो गया, कढ़ाई गोश्त मसाला हो गया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून जितने चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, यानी कुटी हुई मिर्च। लाल मिर्चों का पाउडर मैं इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि जो पाया मसाला है उसके अंदर भी मिर्चें थी और हरी मिर्चें भी डाली हैं, तो मिर्चें ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने कम डाली। तो 1/3 टेबलस्पून जितना मैंने डाल दिया नमक, यानी पौना चम्मच, क्योंकि पाए मसाले में भी नमक था इसलिए नमक कम डालना है। ज़्यादा कम लगेगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं इसको। हाफ़ टेबलस्पून जितनी मैंने हल्दी डाल दी इसके अंदर और अपने मसाले को अच्छे तरीके से हमने भूनते रहना है। जैसे हमको थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाना है और अपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। बुनाई के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि मोटे मोटे प्याज जो हैं वो इसके अंदर नज़र आ रहे हो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर तो नहीं कह सकते, थोड़ा मोटा कुटा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फाइन पाउडर होता है उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो आप कूट के डालिएगा, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मसाले को भून रहे हैं हम, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको भूनते रहेंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने मसाला भून के जो है ये पाए अपने इसमें जो है वो इस तरीके से क्यों बना रही हूँ, मैं पुराने तरीके से क्यों नहीं बना रही जैसे लोग बनाते हैं। तो आप ये बात ज़हन में रखें कि टेस्ट तो उनका भी बहुत अच्छा होता है, उसको मैं गलत बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। तो इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि उसका पानी जब ड्राई हो जाता है और उसको हम घी डाल के भून लेते हैं और उसमें एक्स्ट्रा पानी हम डालते हैं, उसका शोरबा बनता है। तो थोड़ी सी जो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो कम हो जाती है और मेरे ख़्याल में थोड़ा सा टेस्ट भी कम हो जाता है। लेकिन इसको हम भूनेंगे, पायों को भून लेंगे पहले मसाले में, फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो इसकी जो भी यखनी, स्टॉक, इसका बोन मैरो मेल्ट होगा, जो भी इसके फ्लेवर्स हैं वो सारे उसी पानी के अंदर आएंगे। उसको हम ड्राई नहीं करेंगे और वही हमारा शोरबा होगा। तो उस तरीके से आप बना के देखिएगा, इस तरीके से इसको फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे आपके पाए। मैंने सारे पाए ऐड कर दिए हैं मसाला भूनने के बाद, और इनको भूनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि कुकर जो है वो डीप होता है, आप खुला बर्तन लीजिएगा।
लेकिन भूनना आपने अच्छे तरीके से है। आप चाहें तो हल्का सा पानी लगा सकते हैं भूनने के साथ साथ, क्योंकि जब पाए बिल्कुल परफेक्टली गल जाते हैं तो उनको भूनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो टूटने लग जाते हैं, उनकी लुक ख़राब हो जाती है, तो उनके पीसेस जो हैं वो छोटे छोटे से हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको पहले से भून लिया है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे पायों की रेसिपी है, वो भी मैं लिंक नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो पायों को हम भून रहे हैं साथ साथ। भुनाई के दौरान हमने डाल देनी है इसके अंदर एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची और 10 से 12 काली जो साबुत मिर्ची होती हैं वो। और इसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया था तकरीबन 4 से 5 मिनट। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। जब आप पायों को अच्छे तरीके से भून लेंगे तो इनके अंदर स्मेल, हीट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी। तो पानी हमने ज़्यादा डालना है इसके अंदर, यानी पानी हमने इतना डालना है कि ये पकने के बाद भी पाए गलने में ऑब्वियसली 30-35 मिनट लग जाते हैं। तो कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा पकाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही टूटने लग जाते हैं, जेली टाइप हो जाते हैं, तो वो मुझे अच्छा तरीका नहीं लगता। लेकिन ये भी आप देखेंगे एंड पे इंशाल्लाह कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, लेकिन इनकी लुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो ये आपने पानी इतना डालना है कि पकने के बाद, पानी इवेपोरेट होने के बाद भी इसमें अच्छा सा शोरबा बच जाए, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। तो आपने उसी हिसाब से पानी डालना है, तकरीबन 2-3 लीटर पानी इसमें जाएगा, क्योंकि पाए जो हैं वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इसको प्रेशर कुक करेंगे हम 30 से 35 मिनट तक। और प्रेशर कुक करने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला और 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हमारे पाए जो हैं वो 35 मिनट के बाद आप लुक चेक कर सकते हैं कि कैसी हो गई है। बहुत ही एक सा मज़े का शोरबा बना है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है मसाला, कसूरी मेथी और धनिया। फ्रेश धनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू देता है। आप नोटिस करेंगे कि पाए जो हैं वो बहुत ही अच्छे से गले भी होंगे और इसकी जो बोटी है वो बिल्कुल भी घुली नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हड्डी से जो है वो बोटी अलग हो जानी चाहिए, तो अपनी ही उनकी थिंकिंग है, लेकिन मेरे ख़्याल में गली भी होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी वो जेली टाइप नहीं होनी चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं है। तो शोरबा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा जो है वो बोटी गली हुई है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि परफेक्टली गल गई है। ये देखिए, ये छुरी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और कितने ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल एंड तक जो है वो छुरी इसके अंदर जा रही है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारे ज़बरदस्त से पाए रेडी हुए हैं और इनकी लुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे वो भुनाई के दौरान थोड़े से उतर जाते हैं हड्डी से, लेकिन बिल्कुल ही सारी हड्डियाँ अलग हो जाएं और वो जेली टाइप जो है वो बोटियाँ एक साइड पे हो जाएं, तो मेरे ख़्याल में वो पाए अच्छे नहीं होते। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इजी, टेस्टी और डिलीशियस एक रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।